शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर जेफरी अपना पूरा पैसा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में खोने के बाद बहुत सीवियर डिप्रेशन और ट्रॉमा में आ जाता है, जिस कारण वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने ऑफिस के साथी और अपनी बीवी को जान से मार देता है और अपनी बेटियां जो है 3 साल की विक्टोरिया और 1 साल की लिली को अपने साथ घर से दूर ले जाता है। जब वो अपनी बेटियों के साथ कार में जा रहा होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा होता है, जिस कारण उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे स्लाइड करके जाती है और जंगल में जाके टकरा जाती है। जब वो कार से निकलता है तब वो अपनी बेटियों के साथ जंगल में एक कैबिन चला जाता है, जहां उसका प्लान है अपनी बेटियों को मार के फिर बाद में खुद को मारने का। जैसे ही वो गन से अपनी बेटी विक्टोरिया को मारने लगता है तब अचानक से कोई परछाई में छुपा हुआ शख्स आता है और जेफरी को मार देता है और यहाँ से मूवी मामा शुरू होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई मूवी आपके लिए स्पेशली लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 5 साल बीत गए हैं और जेफरी का ट्विन ब्रदर जो है लूकस एक सर्च पार्टी के साथ विक्टोरिया और लिली को ढूंढ लेता है। विक्टोरिया और लिली की पर्सनैलिटी बहुत ही वाइल्ड और अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी होती है, क्योंकि ये दोनों शहर से दूर अकेले सरवाइव किए होते हैं, इसीलिए ये दोनों बहुत ही वाइल्ड पर्सनैलिटी वाले हो जाते हैं। इन दोनों को लूकस अपने साथ ले जाता है और उनके इलाज के लिए उनको डॉक्टर गेराल्ड की देखरेख में रखता है। डॉक्टर को कुछ टाइम में पता चलता है कि दोनों लड़कियां किसी मामा के बारे में बोलते रहते हैं और कहते हैं कि मामा उनका ध्यान रखती थी जब वो जंगल में थे। जब दोनों लड़कियां लूकस को पहली बार दिखती है तब वो लूकस को अपना फादर समझकर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और वायलेंट हो जाती है, लेकिन जब विक्टोरिया को चश्मा मिलता है तब उसको पता चलता है कि लूकस उसके फादर नहीं बल्कि उनके फादर के ट्विन ब्रदर है। लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल दोनों लड़कियों को गोद लेना चाहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है वैसे वैसे लड़कियों का बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस भी आने लगते हैं। विक्टोरिया जो बड़ी बहन है वो जल्द ही एडजस्ट चाहती है, मगर लिली में अभी भी कहीं ना कहीं वाइल्ड और अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी रहती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लूकस पे मामा अटैक करती है, जिस कारण लूकस कोमा में चला जाता है, जिस कारण अब दोनों लड़कियों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ लूकस की गर्लफ्रेंड एनाबेल ही रह जाती है। हम धीरे धीरे देखने लगते हैं कि विक्टोरिया और एनाबेल का रिलेशन में सुधार आने लगता है, मगर लिली अभी भी एनाबेल के साथ थोड़ी अग्रेसिव रहती है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि एनाबेल को बहुत ही डरावने सपने आने लग जाते हैं कि किसी औरत के, और विक्टोरिया भी एनाबेल को बताती है कि मामा को एनाबेल पसंद नहीं है। जब एनाबेल के साथ अजीबोगरीब सिचुएशन होने लगती है तब वो डॉक्टर गेराल्ड से कहती है थोड़ा और कुछ पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तब डॉक्टर गेराल्ड रिसर्च करने लगता है सभी इंसिडेंट्स के ऊपर, और तब उसको अपने रिसर्च से पता चलता है कि कई सालों पहले एडिथ ब्रेनन नाम की एक मेंटली इल मरीज थी जिसकी डेथ 1800 में हुई थी। डॉक्टर को साथ में एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक छोटे बच्चे का शरीर भी होता है। एनाबेल को कुछ दिन बाद एक सपना आता है, उसमें वो देखती है कि एक औरत है जो है एडिथ ब्रेनन, जिसको पागल खाने में भर्ती कर रहे हैं और उसके बच्चे को चर्च के नन को दे दिया है अडॉप्शन के लिए। एडिथ किसी तरीके से पागल खाने से भागती है और जिस नन को उसका बच्चा दिया था अडॉप्शन के लिए उसको चाकू से घोंप के मार देती है और अपने बच्चे को वापस ले लेती है। अब हम देखते हैं कि
एडिथ भाग रही है अपने बच्चे को हाथ में लेकर और कई सारे लोग उसके पीछे है। एक जगह पर आने के बाद एडिथ पहाड़ से जंप कर देती है अपने बच्चे के साथ। नीचे गिरते हुए एडिथ और उसका बेबी एक पेड़ से टकरा जाते हैं, जिस कारण उसका बेबी पेड़ पर ही रह जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाती है, जिस कारण वो डूबकर मर जाती है। एडिथ को कभी पता ही नहीं चला कि उसका बेबी पेड़ पर था। वो मरने के बाद से आत्मा बन के अपने बेबी को जंगल में कई सालों से ढूंढ रही है और उसको तब विक्टोरिया और लिली मिलती है। तब से एडिथ उनको अपना ही बेबी की तरह मान के उनका ध्यान रखती है। कुछ टाइम बाद लूकस कोमा से बाहर आ जाता है। उसको एक सपना आता है, उसमें उसका भाई जेफरी उसको बताता है कि उसकी बेटियों को बचाने के लिए लूकस को वापस कैबिन में जाना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे विक्टोरिया का बिहेवियर ठीक होने लगा, वैसे वैसे विक्टोरिया ने अपनी बहन लिली और मामा के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया है। अब जैसे ही डॉक्टर गेराल्ट रिसर्च के कारण जंगल के कैबिन में पहुंचता है, वैसे ही मामा उसको जान से मार देती है और एनाबेल को मामा पर डॉक्टर का रिसर्च और बेबी की बची हुई बॉडी भी मिलती है। तभी एनाबेल और लड़कियों पे अटैक करती है मामा, और मामा उनकी आंट जीन को मारकर उसमें घुस जाती है और उसके बाद वो दोनों लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है। एनाबेल और लूकस को काफी ढूंढने के बाद विक्टोरिया और लिली उसी पहाड़ पर मिलते हैं जहां से एडिथ ने 100 साल पहले अपने बेबी के साथ जंप किया था। मामा का मानना है कि वो विक्टोरिया और लिली को लेके वहां से जैसे ही कूदेगी तो उसके पीछे कोई नहीं आएगा और वो विक्टोरिया और लिली के साथ फिर से कैबिन में टाइम स्पेंड करेगी। मामा को रोकने के लिए एनाबेल मामा को उसके बेबी की बॉडी देती है। जैसे ही मामा अपने बेबी की बॉडी दिखती है, वैसे ही उसकी बॉडी वापस ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। लेकिन जब लूकस और एनाबेल जब लड़कियों को सेफ डिस्टेंस पे लाने लगता है, तब लिली मामा को आवाज लगा देती है, जिस कारण मामा वापस मॉन्स्टर रूप में आ जाती है। लेकिन एनाबेल विक्टोरिया को पकड़ लेती है और विक्टोरिया भी मामा को कहती है कि उसको एनाबेल के साथ रहना है, जिसको मामा मान लेती है। और थोड़ी देर में मामा लिली के साथ पहाड़ से कूद जाती है और गिरते वक्त दोनों एक पेड़ से टकराते हैं और दोनों बटरफ्लाई के झुंड में तब्दील हो जाते हैं। लूकस और एनाबेल विक्टोरिया को गले लगा लेते हैं और विक्टोरिया देखती है कि एक बटरफ्लाई उसके हाथ में आके बैठ गया है, जिससे विक्टोरिया को ये भी महसूस हो जाता है कि उसकी बहन हमेशा उसके साथ ही है। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।